नमस्कार। सोरम खाप पंचायत वो स्थान है मुजफ्फरनगर में, सोरम, जहाँ पर बहुत सालों से, करीब 200 सालों से, 300 सालों से खाप पंचायत की शुरुआत हुई है। खाप पंचायतें वहाँ होती रहती हैं, कभी 15 साल में, कभी 10 साल में। जितनी भी आसपास की खाप पंचायतें हैं वहाँ बैठती हैं और समाज के हित के लिए अलग अलग निर्णय लेती हैं। इस बार उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई, परेशानी आई। कुछ आपसी तालमेल न बैठने के कारण गठवाल यानी मलिक जो गोत्र है, वो जो खाप है, उसने हिस्सेदारी से मना कर दिया। आपने देखा होगा कि एक बार जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उसमें फूट पड़ी थी। और धर्मेंद्र मलिक, मैं दिखाता हूँ आपको, ये वो धर्मेंद्र मलिक हैं। 5 सितंबर को जब मुजफ्फरनगर की बहुत बड़ी रैली थी, उसमें इन्होंने संचालन किया था, लेकिन कुछ दिन बाद इन्होंने अपना अलग रास्ता अपना लिया। बताया जाता है तब से ये भारतीय किसान यूनियन से अलग हुए हैं, अलग यूनियन बनाई है, उसमें प्रवक्ता बने हैं। काफ़ी उस समय पर कटाक्ष हुए थे, व्यंग हुए थे, एक दूसरे को आरोप लगाए गए थे। लेकिन फिलहाल इनके बताते हैं कि पीछे जो गठवाल खाप यानी मलिक जो खाप है पंचायत, इनका हाथ है। इन्होंने उनको भड़काया है, इसलिए उनके जो खाप पंचायत पूरी तरह से बटी हुई दिखाई देती है। उसके कुछ बहुत सारे मलिक समाज के लोग या मलिक गोत्र के लोग आए हैं, भंडारे लगाए हैं, लेकिन मुखिया हैं जो खाप पंचायत के, वो नहीं आए। इसमें कुछ अद्भुत चीज़ें हुई हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये म्यूजिक नहीं ला सकते हम, किंतु बाबा आगे से नाच रहा है, देखिए आप। ये तो ये इस तरह का नज़ारा है वहाँ पर रात को इंटरटेन करने का, मनोरंजन करने का। बुजुर्ग हों, जवान हों, सब अपना अपना आनंद लेते हैं। समय 3 दिन की है, 16, 17, 18 का पंचायत है। ये राकेश टिकैत ने क्या कहा, ये देखिए आप सोरम की पंचायत के बारे में। ये पीछे सोरम की चौपाल है। ये और ये जो लाइटिंग हो रही है, यही वो ऐतिहासिक चौपाल है जहाँ पे हजारों फैसले इस पंचायत में यहाँ पे हुए। हजारों बार यहाँ पे मीटिंगें हुई और ऐतिहासिक फैसले इसी चौपाल से होते आए हैं। और ये 3 दिन का जो सम्मेलन है वो यहाँ से चलेगा। यहाँ पे जितनी भी लड़कियां आ रही है, सब यहाँ पे आएगी, महिलाएं आ रही, और ये पूरा गाँव में एक दीपावली जैसा माहौल है, दीपावली की तरह माहौल है। अपने घरों पर पूरी तैयारी रखी, रात में घूमने आ रहे हैं सब बच्चे। तो इनसे पूछो कि आपने क्या तैयारी कर रखी गाँव में, बता दो। गाँव वाले बताते हैं कि भोजन के लिए घर घर बुलाते हैं वो लोगों को, और घरों पर खाना खोने का शौक है घरों पे। और जो लड़की अपनी कौन है, ये आगे पंचायत देखने आ गई। और हमने आज भी कहा है जो लड़कियां यहाँ से है उन्हें छुट्टी जरूर दे दो। तो ये सब लड़कियां आ गई, यहाँ पे सब गांव के लोग हैं, अपने घरों में सब तैयारी कर रहे हैं। 24 घंटे यहाँ पे लाइट रहेगी। लाइट तो वैसे भी रात को रहती है, लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से कहा कि लाइट रहे। और जो मंच है वो यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर गाँव के बाहर है, तो वहाँ पे भी तैयारी चल रही। और यहाँ पे कल से बहुत भीड़ दिन में इस चौपाल को, ऐतिहासिक जो धरोहर है, इसको देखने आएंगे। देख करेंगे जो है, ये देखो। तो ये चौधरी राकेश टिकैत हैं, ये सोरम पंचायत स्थान है, उसको दिखा रहे हैं। लेकिन पंचायत होनी चाहिए। पंचायत में सर छोटू राम जी के ज़माने में कहा गया था कि भाई अंतर क्या है, तो पंचायत में जो फैसला होता है वो ऑन स्पॉट होता है, और बाकी जो फैसले होते हैं तारीख पे तारीख चलती रहती हैं। पंचायतों में ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा होगा तो 2 या 3 पंचायत होंगी, फैसला हो जाएगा। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, कभी कभी भावनाओं बह करके भी फैसले हो जाते हैं जो थोड़े से नकारात्मक चले जाते हैं। बाकी मैक्सिमम फैसले, मोर देन 90% फैसले सटीक होते हैं, सही होते हैं और समय पर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वास्तव में घटना घटी क्या है, हुआ क्या है, घटना में कौन दोषी है, सब कुछ पता होता है। बहुत सारे लोग सामने बैठ के बात करते हैं, अपना अपना पक्ष रखते हैं, सुनाते हैं, तब फैसला लिया जाता है। तो पंचायत पे कई बार उंगली उठी है, लेकिन उनकी सार्थकता कभी कम नहीं हो सकती। खाप पंचायतों ने बहुत सारे फैसले से लिए हैं जो ऐतिहासिक फैसले हैं। अभी कुछ दिन पहले ये जो सोरम की पंचायत की शुरुआत हुई थी, तो बताया मैंने कि कुछ विवाद हुआ, और विवाद होते रहते हैं। जब बड़ा काम होता है, आयोजन होता है कोई बहुत बड़ा, तो उसमें विवाद होना बहुत तो मामूली बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोगों ने यहाँ पे आकर के
समर्थन दिया है और आकर के यहाँ पर जो बैठ के पंचायत में अपने अपने मत रखे हैं, अपनी अपनी आगे की योजनाएं रखी हैं और समाज के विकास की, कुरीतियों को दूर करने की और नए जमाने के हिसाब से नई सोच आगे बढ़ाने की जो बात की है, उस पर जो फैसले लिए जाएंगे वो समाज में बहुत अच्छा संदेश जाने वाला है। ऐसा नहीं है पंचायत को एक पक्ष देखा जाता है, ऐसे बोल दिया ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं है। पंचायत अच्छे फैसले भी लेती हैं और ऑन स्पॉट लेती हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखना चाहिए। इतने लोग 3 दिन रहेंगे वहाँ पर, देखिए आप। और ये सोरम की खासियत है, बताते हैं पहले भी पंचायत हुई थी, उनका अनुभव लोगों ने बताया और अब जो बता रहे हैं लोग कि वहाँ घर घर में बुलाते हैं कि हमारे यहाँ भोजन करिए, हमारे यहाँ रुकिए। अतिथि सत्कार इतना है वहाँ पे कि आप मतलब अचंभित रह जाएंगे, जो अब लुप्त हो चुका है लेकिन सोरम में है। अतिथि सत्कार बहुत कम जगह पर रह गया है, खासतौर पर NCR और सीसे एरिया में, उत्तर भारत में तो बहुत कम है। ठीक है, राजस्थान में अंदर जाएंगे है, मध्य प्रदेश में जाएंगे है, उत्तराखंड में जाएंगे है, लेकिन NCR आसपास के 200 किलोमीटर में तो बिल्कुल नहीं रहा, लेकिन सोरम में है, ये देखने को मिला। बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी निकलेंगी जो दूरगामी परिणाम देंगी। जैसे कि गोत्र में शादियों की बात चल रही है, उस पर फैसला आएगा, पंचायत क्या कहती हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, सामाजिक दृष्टि से देखा है हमने कि समाज में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, क्योंकि जैन जी जिस तरह से अब राजनीति में उथल पुथल मचा रखी है, पंचायतों में जैन जी की क्या उपयोगिता भूमिका रह सकती है, उस पर भी बात होगी। साथ साथ समाज बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। जैसे डिजिटल दुनिया बन रही है, डिजिटल में प्रवेश कर रहे हैं, उस हिसाब से पंचायतों को अपने आप को बदलना होगा। बहुत सारी आरोप लगाना आसान है किसी भी संगठन पर या किसी भी आयोजन पर, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड देखनी चाहिए, उसकी रीड देखनी चाहिए। क्या इतना बड़ा आयोजन करना इतना आसान होता है? उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन अब पंचायत तो ये समझ गई हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ हैं, आने वाली जो जनरेशन है, उनके लिए कुछ ऐसा दे के जाएँ जो वो जुड़ी रहें। मैं कई संगठनों से बात करते हुए देखा है कि अब बुजुर्ग तो हैं, नई पीढ़ी उन संगठनों से जुड़ना नहीं चाह रही है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, तो पंचायत को ये सोचना है, ये निर्णय लेने हैं कि नई पीढ़ी जुड़े, उसी हिसाब से जुड़े जैसे पुरानी पीढ़ी जुड़ती आ रही है, और अपनी रीतियों और कुरीतियों दोनों पे बात करे। बात आर्थिक की भी आती है, आर्थिक मदद कैसे मिलती है। सामूहिक बैठक भोजन करते हैं, तो यहाँ पे जितना देखा होगा आपने, जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो भोजन व्यवस्था इतना आसान नहीं होती है, तो वो भी दान की बात करते हैं। ये आर्थिक में आता है कि दान करके सबको भोजन कराना, अपने घर में भोजन कराना, स्टॉल लगाना, लंगर लगाना, ये सीखा जाता है। ये पंचायत करती है वहाँ पे। अलग अलग पंचायतों ने, अलग अलग गोत्र के लोगों ने, अलग अलग समाज सेवियों ने वहाँ बहुत सारे स्टॉल लगाए हैं, भोजन की लंगर लगाए हैं। बात राजनीति करेंगे, राजनेता तो 2 तरह से बैठे हुए हैं। खैर, कुछ लोग किधर हैं, कुछ उंगली उठाएंगे, लेकिन ज़्यादातर को ये पता है कि पंचायत भले ही राजनीतिक नहीं है, लेकिन वोट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए सोच समझ के एक एक शब्द नाप तोल के राजनेता बोल रहे हैं। जितने भी राजनेता उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा उत्सव है ये, बहुत बड़ा महोत्सव है ये, और इसमें सबको आना चाहिए और समाज के उत्थान के लिए बात करनी चाहिए। और इसमें ये नहीं है कोई एक समाज की बात है, पूरे भारत में जितनी समाज हैं सब आ सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। अपनी बात कर सकते हैं और अपने समाज के बारे में अच्छाइयाँ और बुराइयों की बात कर सकते हैं। अच्छाइयों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बुराइयों को कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि ये पता है आपको, इस क्षेत्र की परंपरा अलग है। महाराष्ट्र में जाओगे परंपरा अलग है, राजस्थान में जाओगे परंपरा अलग है, उत्तराखंड में जाओगे परंपराएं अलग हैं, और साउथ में जाओगे परंपराएं अलग हैं। वहाँ भांजी से शादी की बात की राकेश टिकैत ने कि हो जाती साउथ में, और अच्छा मानते हैं मामा की भांजी शादी होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो हालत ख़राब हो जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है तो ये परंपराएं हैं। तो उन्हीं सब पे बात करेंगे इस 3 दिन की, 16, 17, 18 की सोरम पंचायत में। और सभी पंचायत आएंगी इसमें, मैक्सिमम पंचायत आ रही हैं। कुछ इनके विरोध हैं, लेकिन उनके लोग सब आ रहे हैं। व्यक्तिगत विरोध हो सकता है, लेकिन ये होना चाहिए। इसमें क्या नई पीढ़ी को सीख मिलती है, बैठ के बात करने की परंपरा जो चली आ रही है, कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे आगे के लिए प्लानिंग करते हैं, समाज सुधार के लिए क्या करते हैं, खेती बाड़ी से लेकर हर पहलू पर बात होती है। तो नई पीढ़ी को कैसे ट्रांसफर होगी ये बातें, जब बैठेंगे नहीं, फ़ोन में लगे रहेंगे, इंस्टा पे लगे रहेंगे, फेसबुक पे लगे रहेंगे, तो बैठ के बातें होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बातें होती है, कैसे पता चलेगी। ये सोरम है, इतना बड़ा पंचायत स्थल है, पता कैसे चलेगी लोगों को। तो ये सब जानने के लिए सोरम की पंचायत का बहुत महत्व है, और हम वहाँ की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप भी हमें बताइए इस तरह की पंचायतों से जनता को, खासतौर पर जैन जी को, नई पीढ़ी को कितना लाभ मिल सकता है। और बने रहिए द पिलर के साथ। नमस्कार।